India to Burj Khalifa series. I am Meena Bhatia, co-founder at Book Your Ghar. I've seen इतने सारे लोग दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो ये बताता ही नहीं एज एन इन्वेस्टर को कि कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे हो और कौन सी मिस्टेक्स हो सकती है आपसे. सो अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते जब आप दुबई में अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डू वॉच आउट दिस वीडियो टिल द एंड. First mistake that people do is they are not even aware about developers. दुबई में 50 plus उससे भी ज़्यादा developers हैं, but you should always go with the top developer. There are developers like Emaar, Shobha, Demac. So इन लोगों के प्रोजेक्ट्स जब आप टॉप डेवलपर के साथ जाते हो, सबसे पहले बेस्ट चीज़ होती है कि अगर आपको फ्यूचर में अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो गो विद द टॉप डेवलपर. सेकेंड थिंग इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड डिफरेंट पेमेंट प्लान. दुबई में हर डेवलपर अलग पेमेंट प्लान ऑफर करता है. एमआर इज ऑफरिंग 80/20, डेमैक इज ऑफरिंग 60/40. There are different developers offering different payment plan, and there's a developer called as Aldar जो कि रसल खेमा में 30/65 भी ऑफर कर रहे हैं. अब हर डेवलपर के पेमेंट प्लान्स भी डिफरेंट है कि आपको कितनी पेमेंट देनी है मंथली. Danube और डेमैक ऑफर करते हैं 1% मंथली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से समझिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझिए कि आपके लिए कौन सा पेमेंट प्लान कंफर्टेबल है. थर्ड थिंग कि आपको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कितनी एप्रिसिएशन मिलेगी. फोर्थ थिंग कि कौन सी लोकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप एग्जिट कब लेना चाहते हो. अगर आपको चाहिए इमीडिएट रिटर्न्स आए, गो फॉर अ प्रॉपर्टी एंड पुट इट ऑन रेंट, गो फॉर अ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी. अगर आपको चाहिए प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 4 years, go for a place like Dubai South, go for Emaar South. But if you feel you can hold your property for 5-6 years, go for Russell Khema. So it's very important as an investor for you to understand कि आप exit कब लेना चाहते हो. Next thing that people generally don't talk about Dubai is additional cost जो involve होती है जब आप property purchase कर रहे हो. आपको लोग बोलेंगे तो सही सर 1.7, 1.3 में you can buy this property. But you have to pay a 4% DLD fees, which is Dubai Land Development Department fees. So इन सब पॉइंटर्स को जरूर ध्यान रखें जब भी आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं दुबई में, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई में. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू वेट. कई बार रियल्टर्स माइट डू दिस कि अगर कोई प्रोजेक्ट में उन्हें ज्यादा कमीशन मिल रही है, सो दे माइट एंड अप पिचिंग दैट प्रोजेक्ट टू यू. बट आई ऑलवेज रिकमेंड माई इन्वेस्टर्स टू वेट. अभी मेरा एक इन्वेस्टर था जो स्टूडियो खरीदना चाहते थे, एंड ही वाज लाइक मैं अजीजी में स्टूडियो खरीद लेता हूँ. एंड आई वाज लाइक नो वेट, एमआर साउथ के अपार्टमेंट्स आने वाले हैं. इवन इफ यू वेट फॉर 1 month इट्स ओके. समटाइम्स यू हैव टू गाइड योर क्लाइंट इन अ राइट मैनर. इट्स नॉट अबाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट टू दैट क्लाइंट. आई बिलीव रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म गेम है जहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड करें क्लाइंट के साथ. कभी शॉर्ट टर्म चीज हो नहीं सकती. ये मैंने अपने डैड से सीखा है. इज रियल एस्टेट सिंस a long time, right? Real estate is like it's in my blood. So real estate is all about good connection, being truthful with your investors, and that's what we are trying to do here. So if you have any questions related to Dubai, drop me a DM, and if you're planning to invest in Dubai, get in touch with me.